हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का #पापा के परी चैनल पे। तो आज हम अनुपमा सीरियल की लेटेस्ट अपडेट लेके आ चुके हैं आप सभी के सामने। आज हम देखने वाले हैं वट सावित्री का वो पावन दिन जिसका हर सुहागन साल भर इंतजार करती है। हर तरफ सुहागनों की भीड़ होती है, मांग में सिंदूर, हाथों में पूजा की थाली। कोठारी परिवार और शाह परिवार की तमाम औरतें पारंपरिक तरीके से वट सावित्री पूजा के लिए मंदिर में पहुंचती है। वहाँ हर तरफ मंत्रों की गूंज, स्थान में भक्तिमय माहौल होता है। लेकिन पावन दिन पर अनुपमा भी दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती है। अनुपमा यहाँ पे बेचैनी से परेशान होती है, हर तरफ करवट ले रही होती है। अनुपमा इसी वक्त लव यू जिंदगी कैफे की ओर निकल पड़ती है। बैठी हुई होती है, उसका ध्यान वही दोस्तों, अनुपमा का सभी सुहागनी औरतों की तरह सज धज कर पूजा करना, पाठ करना, ये सब कुछ उसने छोड़ दिया है। क्योंकि अनुज के उसकी ज़िंदगी से जाने के बाद उसने पूजा, व्रत और इस तरह के व्रत सब कुछ छोड़ दिया है। भले ही दुनिया के लिए वो अब एक पूजा नहीं करती, लेकिन उसके मन में आज भी अटूट विश्वास है कि एक दिन उसका अनुज उसके ज़िंदगी में वापस ज़रूर आएगा। अपनी इसी आस्था और उदासी के बीच अनुपमा खिड़की के बाहर देख रही होती है, जहां ठीक कैफ़े के सामने कैफ़े मौजूद होता है। उसके कैफ़े में इस वक्त अनुपमा का दामाद और राही का पति प्रेम पूरी तरह से व्यस्त होता है। वह अपनी चिंताओं को खोया हुआ कैफ़े में सामान लगा रहा होता है। यहाँ पे एक ऊंची सीढ़ी होती है और सीढ़ी के ऊपर चढ़कर प्रेम लाइट फिट कर रहा होता है, लगा रहा होता है। प्रेम लाइटिंग फिट करने की कोशिश कर रहा होता है। प्रेम और राही दोनों इस वक्त अनुपमा से बेइंतहा नफरत करते हैं। जहाँ राही मंदिर में पूजा कर रही होती है और प्रेम यहाँ पे लाइट फिक्स कर रहा होता है। उससे बात तक नहीं करते, उसे बात करना पसंद नहीं करते। अनुपमा से उतनी ज़्यादा नफरत करते हैं, उसका दिल अपने बच्चों के लिए हमेशा धड़कता है। कैफ़े में कुर्सी पर बैठी अनुपमा के मन में अचानक वट सावित्री व्रत पावन दिन को लेकर एक गहरा कड़वा विचार आता है। अनुपमा को याद आता है कि किस तरह से पुरानी मान्यता के अनुसार सावित्री ने पवित्र दिन पे अपने पति सत्यवान के प्राणों को वापस लाया था। भारी संकट भले ही था, लेकिन इसी दिन एक सुहागन की अपने पति के प्रति प्रेम को साबित करके दिखाया था। वहीं पे दूसरी ओर हम देखते हैं कि प्रेम यहाँ पे बोर्ड ठीक कर रहा होता है, वायरिंग ठीक कर रहा होता है। उसी वक्त शॉर्ट सर्किट होता है और शॉर्ट सर्किट जैसे ही होता है तो हाई वोल्ट का शॉर्ट सर्किट होता है। आसपास की पूरी वायर एक दूसरे से टकरा रही होती है, उन्हें आग लगने शुरू हो जाती है। नीली पीली चिंगारियाँ निकलने लगती है। अपने दामाद की जान को इतने बड़े खतरे में देखकर अनुपमा ने गले से चीख लेती है, लेकिन चीखती है अनुपमा, प्रेम वहाँ से हटो, वहाँ खतरा है, प्रेम वहाँ से हटो, वहाँ खतरा है। लेकिन प्रेम को वहाँ पे आवाज़ नहीं आती है। वो बिना एक पल गंवाए पूरी ताकत से चिल्लाती है। यहाँ पे नीचे क्या हो रहा है क्या नहीं, प्रेम को बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती। यहाँ पे अनुपमा ज़ोर ज़ोर से चीख रही होती है, उसे नीचे हो रहा है उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। प्रेम को अनुपमा कहती है कि नीचे खतरा है, जान का खतरा है, लेकिन उसे आवाज़ नहीं आती। और यहाँ पे अनुपमा तो चीख रही है, लेकिन नीचे क्या चल रहा है, कौन आवाज़ दे रहा है, इन सब के बारे में प्रेम को कोई भी भनक नहीं है, उसे कुछ पता भी नहीं है। कुछ समय से प्रेम के दिल में अनुपमा के लिए केवल और केवल नफरत और कड़वाहट भरी हुई है। अनुपमा से इतनी बेरुखी रखता है कि अगर सामान्य दिनों में अनुपमा ने उसे पुकारा होता तब भी वो उसकी बात नहीं सुनता। अनुपमा की बात सुन के भी अनसुना कर देता। वो उसकी बात अनसुना करके आगे बढ़ जाता है। वो भी होता है अनुपमा की चीखें सुनने के बावजूद प्रेम उसे अपनी नफरत की वजह से पूरी तरह से अनसुना कर देता है और लगातार तारों को जोड़ने लग जाता है। इसी जिद में लापरवाही के बीच वायरिंग शॉर्ट सर्किट खतरनाक हादसा अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। एक जोरदार धमाका
और इसी वक्त ये चिंगारियां अपनी चरम सीमा पर होती हैं। पूरी तरह से लहरें सीढ़ी पर फैलने लगती है। झटके में प्रेम संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। उसके हाथ तार। यहाँ पे अनुपमा की बात अनसुना करने के बाद प्रेम को थोड़ा सा झटका लगता है और वह उस मौत के मलबे पे गिर जाता है। अपनी बेटी राही के सुहाग को, उसके सिंदूर को इस तरह मौत के कगार पे देखकर अनुपमा अपनी जान की परवाह नहीं करती है और बिना कुछ सोचे समझे वहाँ पे निकल पड़ती है। यहाँ पे अनुपमा चीते की रफ्तार से दौड़ती है। वो ये सोचना समझना बिल्कुल भूल जाती है। यहाँ पे प्रेम को अनुपमा जोर से धक्का मारती है और उस तार से दूर हटाती है और वो खुद उस बिजली के चपेट में आ जाती है। यहाँ पे एक सेकेंड पहले ही प्रेम को जोर से धक्का मार के, अपनी पूरी ताकत से धक्का मार के दूर फेंक देती है। अनुपमा इस जोरदार धक्के की वजह से प्रेम सुरक्षित जमीन पर दूर जाकर गिर जाता है, लेकिन अनुपमा खुद को संभाल नहीं पाती। वो खुद उस भयंकर शॉर्ट सर्किट में लपेट जाती है। बिजली के नंगे तारों की चोट में सीधे आ जाती है। हजारों वोल्ट का झटका, उसे जोरदार झटका लग जाता है। करंट का झटका अनुपमा को पूरे शरीर को हिलाकर करंट का झटका अनुपमा के पूरे शरीर को हिलाकर रख देता है। वो पूरी तरह से आग की लपटों में गिर जाती है, पूरी तरह से झुलस जाती है, ज़मीन पर गिर जाती है। इससे दिल दहलाने वाला खौफनाक मंजर देखा जा सकता है। प्रेम के अंदर का सारा गुस्सा, सारी नफरत, शिकायतें एक पल में दूर हो जाती है। वो उठ जाता है और अपनी आँखों के सामने देखता है उसकी अनुमा, उसकी सास जो वो अनुमामा कहता था, माँ जैसी अनुमा को अपनी जान बचाते देख उसका कलेजा मुंह को आ जाता है। सालों का गुस्सा भयंकर बिना कुछ सोचे समझे प्रेम के मुंह से पूरी चीख एक साथ ही निकल जाती है। मम्मी! प्रेम बदहवास हालत में प्रेम जोर से चीखता है मम्मी, और तुरंत भागकर मेन स्विच बंद करता है और बदहवास हालत में पड़ी अनुपमा को गले से लगाता है और जोर जोर से चीखता है। अनुपमा पूरी तरह से जल चुकी है, उसका शरीर जल चुका है, वो पूरी तरह से बेसुध पड़ी है। उसकी सांसें थम सी रही है कि थमने की कगार पे पहुंच चुकी है। प्रेम घुटनों के बल बैठकर रोते हुए अनुपमा को अपनी गोद में उठा लेता है। वो पागलों की तरह जोर जोर से अनुमा का चेहरा देख रहा होता है, अनुमा को चीख रहा होता है, अनुमा उठो, अनुमा, अनुमा उठो, आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है। यहाँ पे प्रेम जोर जोर से रो रहा होता है तो उसके आंसू सीधे अनुपमा के चेहरे पे, उसके जख्मों पर गिर रहे होते हैं और तभी प्रेम के आंसुओं से अनुपमा को होश आ जाता है। यहाँ पे प्रेम अनुमा को गले से लगा के जोर जोर से रो रहा होता है, उसे होश में लाने की कोशिश करता है। यहाँ पे अनुपमा के चेहरे में कुछ तो मोमेंट होती है लेकिन वो अपनी आंखें नहीं खोलती। यहाँ पे प्रेम भी पूरी तरह से टूट चुका है। वहीं दूसरी ओर मंदिर के प्रांगण में एक और अशुभ घटना हो जाती है। यहाँ पे राही सुहाग का धागा बांध लेती है, लेकिन अचानक बिना किसी वजह से उसके हाथ से पूजा का पवित्र धागा बीच से ही टूट जाता है, बिखर जाता है। वो वट सावित्री पूजा में धागे का इस्तेमाल अचानक टूटकर सुहाग पर आने वाला किसी बहुत बड़े संकट का संकेत माना जाता है। धागा का टूटना ही राही के दिल को धागे का इस तरह से अचानक टूटना एक अनहोनी का संकेत देता है, माना जाता है। टूटते ही राही का दिल किसी अनहोनी के शंका से जुड़ जाता है। वो कांपने लगती है। ऐसा महसूस होता है कि उसके पति प्रेम की जान भारी खतरे में है, मुसीबत में है। वह बुरी तरह से घबरा जाती है और उसकी पूजा, यहाँ पे राही की पूजा खंडित हो जाती है। तो वही दूसरी ओर कैफ़े के अंदर प्रेरणा ये सब कुछ देख लेती है, देखती है किस तरह से अनु को हाथ में लेकर प्रेम जोर जोर से चीख रहा है, मम्मी होश में आओ, मम्मी होश में आओ। और तभी प्रेरणा ये सब कुछ देख लेती है और किस तरह से
प्रेम जोर जोर से चीख रहा होता है। ऐसे में प्रेरणा तुरंत ही मंदिर में कॉल करती है और सभी को इस भयानक हादसे की खबर देती है और अनुपमा को हॉस्पिटल लेके जाती है। यहाँ पे जैसे ही राही को ये खबर मिलती है, ऐसे में राही पूजा वगैरह सब कुछ छोड़कर बदहोश के हालत में अस्पताल की ओर दौड़ने लगती है और उसके पीछे पीछे बाकी परिवार वाले भी वहाँ पे भागते हुए नज़र आते हैं। सोचने वाली बात है कि ये अगर आज अनुपमा ने अपनी जान पे खेलकर अपने दामाद प्रेम को नहीं बचाया होता तो आज उसकी बेटी राही हमेशा हमेशा के लिए अपना सुहाग खो देती। यहाँ पे राही के सुहाग को अनुपमा बचा लेती है। वही दोस्तों, राही को एहसास होता है कि आज उसकी माँ अब उसके पति यानी कि प्रेम की जान बचाने के लिए मौत के बिस्तर पर पहुँच चुकी है, मौत के बिस्तर पर लेटी है। प्रेम अस्पताल पहुँचता है, डॉक्टरों के सामने गिड़गिड़ाता है और अनु माँ को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करने के लिए कहता है। कुछ ही देर बाद पूरा परिवार भी रोते हुए अस्पताल पहुँचता है। अनु माँ की ये हालत देखकर, ये महान कुर्बानी देखकर सबका दिल पूरी तरह से दहल जाता है। लेकिन दोस्तों, अनुपमा के इस महान कुर्बानी को देखकर राही का गुस्सा हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। उसकी नफरत अपनी माँ के लिए भुलाकर अनुपमा को फिर से माँ की जगह माँ कहकर पुकारेगी या फिर प्रेम अपनी की गई बदतमीजियों को देखकर अनुपमा के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगा और यह पूरा परिवार अनुपमा के इस बलिदान के बाद फिर से एक होने वाला है। उस शांतिपूर्व मुक्ति का क्या होगा इस तीनों को अलग से। वही यहाँ पे श्रुति इन तीनों के बीच में नफरत खड़ी करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है, हर तरह से अलग अलग चाल चल रही है। वो देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। यहाँ पे हम देखेंगे वट सावित्री के पावन दिन पे अनुपमा ने दी अपनी ममता की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा, जहाँ एक तरफ राही कोठारी परिवार शाह परिवार सभी सुहागनें मंदिर में व्यस्त होती है, पूजा कर रही होती है, तो वही कैफे में काम करते वक्त अनुपमा का दामाद राही का पति एक भयानक हादसे का शिकार होने वाला होता है और इस हादसे का शिकार से बिजली शॉर्ट सर्किट होने वाला होता है। तभी अनुपमा प्रेम की जान बचा लेती है। अपने दामाद की जान बचाने के लिए अनुपमा पूरी तरह से झुलस जाती है। इस बड़े हादसे को देखकर नफरत भूलकर प्रेम के मुंह से मम्मी निकल जाता है। ये शब्द प्रेरणा तुरंत सुन लेती है और मंदिर में सबको यहाँ पे ख्याल कर। लेकिन दोस्तों, फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी श्रुति अनुपमा के खिलाफ भड़काते हुए नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बाद आप सबको क्या लगता है, क्या अब राही और प्रेम के बीच की दूरियां पूरी तरह से खत्म होने वाली है इस भयानक हादसे से या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। यहाँ पे राही ने हमेशा ही अनुपमा पे सवाल उठाए हैं और अनुपमा ने हमेशा ही राही को साबित किया है कि वो उसे कितना प्यार करती है। लेकिन इस बार क्या होने वाला है ये देखना होगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। वेल दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।